जय हिंद। मैं राकेश साहू पीएससी एकेडमी से आज हम वॉइस के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। ध्यान दीजिएगा, आज हम वॉइस के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच अर्थात इंपरेटिव सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में रहेगा और इसे हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। ध्यान दीजिएगा, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एक्टिव वॉइस में मान लीजिए दिया गया है आई रिक्वेस्ट हर टू मेक टी। मान लीजिए यहां दिया है आई रिक्वेस्ट हर टू मेक टी। अब यहां पर ध्यान दीजिए, आई रिक्वेस्ट अर्थात ये कहीं ना कहीं दिया गया है इनडायरेक्ट स्पीच में और साथ ही साथ रिक्वेस्ट किया जा रहा है, मतलब ये है इंपरेटिव सेंटेंस। मतलब यहां पर हम ऐसे सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे जो है इंपरेटिव सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच में। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर सिंपली हम देख रहे हैं कि आई ये है सब्जेक्ट और यहां लगा है यहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है रिक्वेस्ट, या तो इसके साथ लगा रहे एस या ईएस। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि वर्ब का है फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ऑब्जेक्ट है हर, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। हर यहां पर आ जाएगा एज अ सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा सी। यहां पर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो हेल्पिंग वर्ब आता है इज एम आर। हेल्पिंग वर्ब आता है इज एम आर, तो यहां पर सी के साथ लगेगा इज। यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म रिक्वेस्टेड, ये हो जाएगा रिक्वेस्टेड बाई। आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा मी, बाकी एज इट इज कॉपी कर दीजिए एक्स्ट्रा वर्ड्स को, टू मेक टी। तो इसका आंसर बनेगा सी इज रिक्वेस्टेड बाय मी टू मेक टी। लेकिन यदि यहां पर आंसर में सी इज रिक्वेस्टेड बाय मी को हटा दे और लिखे टू मेक टी, तो अगर मान लीजिए कभी भी इंपरेटिव सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच दिया है, अगर आंसर में आपको ये बाय मी अर्थात बाय के बाद यहां पर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म ना दिया जाए तो भी ये करेक्ट आंसर होता है। तो इसका आंसर दूसरा बन सकता है सी इज रिक्वेस्टेड टू मेक टी, अर्थात यहां जो एजेंट है बाय एजेंट, इसे विलोप कर दिया जाता है, इसे लुप्त कर दिया जाता है, इसे हिडन कर दिया जाता है। तो इसका दूसरा आंसर बनेगा सी इज रिक्वेस्टेड टू मेक टी, या पहला आंसर है सी इज रिक्वेस्टेड बाय मी टू मेक टी। इसे हटाया भी जा सकता है तो भी वो करेक्ट आंसर बनता है। ध्यान दीजिएगा, मान ले जाए इसी में ऐसा हो जाता आई रिक्वेस्टेड हर टू मेक टी। अगर यहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मतलब ये है पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट को जो हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब आएगा आपका यहां पर वॉज या वर, तो ये हो जाएगा सी वॉज रिक्वेस्टेड बाय मी टू मेक टी। यहां से आप बाय मी को हटा भी सकते हैं, तो दो आंसर बनेगा। पहला है सी वॉज रिक्वेस्टेड बाय मी टू मेक टी, दूसरा आंसर होगा सी वॉज रिक्वेस्टेड बाय मी को हटा दीजिए टू मेक टी। तो यहां पर दो आंसर हुआ, सी वॉज रिक्वेस्टेड बाय मी टू मेक टी, बाय मी को हटाएंगे तो दूसरा आंसर होगा सी वॉज रिक्वेस्टेड टू मेक टी। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इसी की जगह आ जाता है ऐसा आई रिक्वेस्टेड यू टू मेक टी, तो यू को यहां पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा यू। अब यहां पर यू के साथ आ जाएगा वर, यू वर रिक्वेस्टेड टू मी टू मेक टी, और यहां पर बाय मी को हटा भी सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला एग्जांपल इसी में हम देखते हैं, इसे हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। You
ऑर्डर हिम, यू ऑर्डर हिम टू वेट आउटसाइड द क्लास। मान लीजिए ऐसा दिया है, यहां पर ऑर्डर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मतलब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो यहां पर एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब होगा इज, एम, आर। यहां पर हिम का सब्जेक्ट फॉर्म होगा ही। अब यहां पर ही के साथ लगेगा इज, तो ये हो जाएगा ही इज। ऑर्डर का थर्ड फॉर्म ये हो जाएगा ऑर्डर्ड। बाय, यू का ऑब्जेक्ट फॉर्म एज इट इज यू होगा, बाकी एज इट इज कॉपी कीजिए। टू वेट आउटसाइड द क्लास, टू वेट आउटसाइड द क्लास, अर्थात इसका आंसर हुआ ही इज ऑर्डर्ड बाय यू टू वेट आउटसाइड द क्लास। लेकिन अगर यहां से एजेंट को हटा दिया जाए, बाय यू को हटा दिया जाए, तो भी ये करेक्ट आंसर होगा। इसका दूसरा आंसर हो सकता है ही इज ऑर्डर्ड टू वेट आउटसाइड द क्लास। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए यहां पर दिया गया है ऑर्डर्ड, यू ऑर्डर्ड हिम। अगर यहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो एज ए हेल्पिंग वर्ब लगेगा वॉज या वर, तो यहां पर ही के साथ लग जाएगा सिंपली वॉज। ही वॉज ऑर्डर्ड बाय यू टू वेट आउटसाइड द क्लास। बाय यू को हटाएंगे तो बनेगा ही वॉज ऑर्डर्ड टू वेट आउटसाइड द क्लास। इसे लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, आपको दोनों आंसर लेकर चलना है और दोनों ही सही हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए दिया है द डॉक्टर एडवाइसेस टू टेक, द डॉक्टर एडवाइसेस मी टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। इसे हम बनाएंगे तो देखिए द डॉक्टर एडवाइसेस, यहां पर वर्ब का है फर्स्ट फॉर्म, मतलब यहां पर आने वाला है इज और एम और आर। अब देखिए मी को जब यहां पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आई के साथ लगता है एम, तो ये हो जाएगा आई एम। एडवाइस का थर्ड फॉर्म एडवाइज्ड, आई एम एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर, बाकी एक्स्ट्रा वर्ड्स को एज इट इज कॉपी कीजिए। टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, ये होगा इसका आंसर। यहां से आप एजेंट को हटा भी सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा आई एम एडवाइज्ड टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। यहां पर एजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, अगर नहीं है तो भी वो करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से हमने इंपरेटिव सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच से संबंधित एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखा है। जय हिंद, जय भारत।